हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस समय क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। ट्रिपल सिक्स लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी वी हैव इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, दैट इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अभी यहाँ एक कार्ड गिरा था विच वाज किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये बस माइनर अरकाना है, वो कोर्ट कार्ड आ गया। ये चीज़ें छुपा रहे हैं, ये अपनी रियल सेल्फ लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। ये अपना करियर, ये अपने रिलेशनशिप, ये अपना फाइनेंसेस, जो भी इनका रियल साइड है इन चीज़ों को लेकर, खुद को लेकर, वो लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए अपने जो ट्रू इमोशंस हैं वो भी लोगों से छुपा रहे हैं। मान लो किसी से बहुत प्यार है तो बताना नहीं है, किसी से गुस्सा है तो वो जताना नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और पास्ट के कुछ रिश्तों से या पास्ट की कुछ गलतियों से भागना चाह रहे हैं कि जैसे इन्होंने ये कुछ किया नहीं, या इनको ये दोबारा फेस नहीं करना, कुछ चीज़ें जैसे इनको कभी फेस ही नहीं करनी है, ऐसी एनर्जी में है ये। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी पास्ट की बहुत सारी मिस्टेक्स या बहुत सारी उलझनों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि कामयाब हो गए हैं, कामयाब नहीं हुए हैं, बट चल रहा है ऐसा कुछ कि मतलब जैसे मान लो एक इंसान का नेचर कुछ और था, अब ये कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। या इनकी लाइफ में इनको बहुत हद तक जो है किसी से चीटिंग मिली, बट इनको ये लगता है कि अगर उससे चीटिंग मिली है तो नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है सबसे चीटिंग मिले, मतलब अपने आप को थोड़ा समझाना है ना। तो ये एनर्जी है, मतलब उस वूंड को हील नहीं कर रहे हैं कि हाँ उससे चीटिंग मिली, उसको माफ़ कर दें, आगे बढ़ जाएं। वो नहीं, ये दिमाग में रखते हुए कि हाँ उससे चीटिंग मिली, बट क्योंकि उससे चीटिंग मिली तो मैं भी दूसरों को चीट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। क्योंकि उससे चीटिंग मिली तो क्या हो गया, कुछ कुछ और लोगों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर क्या हो गया, उनसे रिश्ता नहीं निभेगा तो कोई बात नहीं, उनसे भी आगे मूव ऑन हो जाएंगे। मतलब एक जो इनका खुद का एक जो माइंड सेट है ना, वो बहुत ज़्यादा भागता हुआ नज़र आ रहा है कि सच को एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ गलत इंसानों में ये इन्वेस्ट हो जाते हैं और फिर गलती कर लेते हैं और फिर खुद को जो है ये पैम्पर करते रहते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा ना ठीक सब कुछ, फिर कोई और इंसान मिल जाएगा। तो वूंड पे वूंड जो है इकट्ठे करते रहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और इस समय पर ये फॉर श्योर कुछ लोगों को प्लीज करने से और कुछ एडिक्शन से अपने आप को थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या फिर कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता बिल्कुल एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो इनको अभी भी लगता है कि ये इंसान आपके साथ सनारियोज में रिकवरी कर सकते हैं। अभी कुछ भी हुआ हुआ हो आपके रिश्ते में, लेस कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, कुछ भी हो, इनको लगता है कि न्यू बिगनिंग्स कैसे करनी है, मतलब रिकवर करके, कि कुछ चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, कुछ बातचीत हो सकती है, कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। ओके, ये इंसान कुछ तो प्लान कर रहे हैं, लेट मी क्लैरिफाई, कुछ तो प्लानिंग चल रही है इनको। कुछ तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत सॉलिड एनर्जीज की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं क्या है ये। सी द डेविल कार्ड। इनको आपसे मनी, इनको आपसे फिजिकल इंट्रैक्शन, इनको आपसे कहीं ना कहीं इनकी और कुछ ख्वाहिशें होंगी जो पूरी होती हैं। तो दूसरा, ये आपको,
मैंने यहाँ अभी बोला कि अपना रियल सेल्फ नहीं शो कर रहे हैं लोगों से, तो हो सकता है ये आपके सामने ऐसे आए पेज ऑफ पेंटिकल की तरह सॉरी अपॉलॉजी करके, बट ये इनका जो विजन है दूर तक का वो ये है कि ये डेविल एनर्जी, मतलब आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, आगे जाकर फिर आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, आगे जाकर फिर आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, बट अभी सॉरी अपॉलॉजी से ये काम चला सकते हैं। ये जिसके लिए भी आ रही है बात, देख लो किसके पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इनको लगता है कि अगर ये अभी इन्वेस्टेड रहते हैं, अभी फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं, अभी फिर से आपसे बातचीत करते हैं, तो आगे इन्हीं के बेनिफिट हैं, क्योंकि आगे आप इन्हीं के कंट्रोल में रहोगे। एक्वेरियस, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों है, क्योंकि मुझे टेम्पटेशन नजर आ रही है कि इस इंसान को 7 ऑफ कप्स, माय गॉड, इसे आपके साथ रिश्ते को बहुत आगे तक बढ़ाना है और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है आपके साथ। मुझे ये बहुत सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है एक्वेरियस। आई डोंट नो ये किसके पर्सन की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि उनको आपके साथ सिनेरियोज अच्छे करने हैं, और अच्छे भी इन द सेंस कि जहां आप कह सको कि उन्हीं के फेवर में चीज़ें जाएं। कुछ लोगों के लिए सॉरी अपॉलॉजी ये इस बिहेवियर के लिए हो सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखे, अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन रखे, या आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, उस चीज़ के लिए सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मुझे ये नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में अगर आपके और इनके बीच में कुछ गलत हुआ है और ये आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्पॉइल करके रखना चाहते हैं, ताकि आप इनके आगे किसी और को देखो ही ना, आपको हमेशा इन्हीं से एडिक्शन बनी रहे। ठीक है, नाउ वी हैव द इंटेंशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंशंस इनकी यही है कि इनके लाइफ में ये एज अ किंग आपकी लाइफ में बने रहें, एज अ किंग आप इनको जो है अप्रोच करते रहो, या इनको पैम्पर करते रहो, या इनको जो है मैं बोलूँगी डील करते रहो इनके साथ। ठीक है, इंटेंशंस इनकी यही है कि ये आपके लिए बहुत हद तक वो जो एक साइड होता है ना कि ये मेहनत करें, ये लॉयल एनर्जीज में रहें, और ये जो है इस रिश्ते में आपके लिए जो है प्रोवाइडर बन के रहें। मतलब बात वही आ गई कि मतलब पेडिस्टल पे बैठाए रखो इनको कि आपको ये प्रोवाइड करें, आपको ये अपनी लाइफ में जो है अपनी अपने अंडर रखें। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी को नहीं बता रहा है, मून कार्ड यहाँ पर हिडन एनर्जीज को ही बता रहा है। तो इनकी ये खुद का हिडन एजेंडा है कि आप पे एज अ किंग जो है रहना चाहते हैं। और ये बात मैं यहाँ से एक कार्ड से और कंफर्म करती हूँ, दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड की है इनके मन में ये चीज़ की, या वो कंट्रोल करके रखें और आपको पता भी ना चले। इनको थोड़ा मैं थोड़ा है इनके अंदर। ठीक है, बट ऐसा मैं जो बड़े प्यार से डील हो जाए और पता भी ना चले, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इंटेंशंस इनकी ये भी हैं कि ये रिश्ता हिडन रहे। ठीक है, आप इस इंसान को एज अ किंग एज अ क्वीन ट्रीट करते रहो, इनके अकॉर्डिंग चलते रहो, बट पता ना चले किसी और को ये रिश्ता, छुपा रहे ये रिश्ता। ब्लॉकेज है 8 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर आ गई ना ब्लॉकेज कि इमोशनली वो इन्वॉल्व नहीं है, इमोशनली वो विड्रॉ ही है। यहाँ पर आप देखो ना, कहीं पर भी कोई कार्ड इमोशंस का आया ही नहीं है। इमोशंस उनसे आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मुझे इमोशंस की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि इमोशंस तो आपके पर्सन किसी भी तरीके से इस रिश्ते में डाल नहीं रहे हैं, या आप भी नहीं इमोशंस डाल रहे हैं। पेंटिकल लो, देख लो, मैं अब इसको क्या कितना खींचूं इस चीज़ को, आप खुद बताओ। हर जगह यही आ रहा है कि इस इंसान के लिए इमोशंस बहुत बहुत कम है, क्योंकि एस बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। एस ये एनर्जी की शुरुआत, थोड़े बहुत इमोशंस मैं कह सकती हूँ हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, इनकी फैमिली में ही ऐसा कल्चर रहा है कि बहुत इमोशन से नहीं चलते हैं ये लोग। पैसा, प्रॉपर्टी, टेंजिबल चीज़ें, सोसाइटी, इमेज, इन चीज़ों की वजह से ना ये आपके दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ओके, ये एनर्जी है। यहाँ पर इमोशन देखते हैं, क्या इमोशंस हैं इस इंसान के आपके लिए इस समय पर। एक्वेरियस,
इमोशंस मतलब जैसे मान लो आपको अचानक से अगर याद किया तो क्या इमोशन आता है इनके फेस पर आपको लेकर? कंफ्यूज्ड। मैंने यहाँ पे आपको दो एनर्जी बताई थी, वही एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है कि ये इनको ये लगता है कि आपको मैनिपुलेट करें, आपको अपने कंट्रोल में रखें, या फिर जो है ये इंसान आपके साथ सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक कर लें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई सीरियस रहें या निकल जाएं इस रिश्ते से, कॉम्प्रोमाइज़ करें या लाइफ में आगे बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन एक चीज़ की ये भी है कि आपने इनके किसी बात का जवाब नहीं दिया, आपने इसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया है, ये आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर पा रहे हैं बट किसी तरीके से आपने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और वहाँ कन्फ्यूजन आ रही है कि ये क्या हुआ, इस इंसान का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, इस इंसान का रिप्लाई क्यों नहीं आया। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है एक्वेरियस। NDBVO पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। तो इस इंसान को लगता है कि आप पर बार बार भरोसा करके इसको प्रॉब्लम होती है। तभी मैंने कहा ना कि इमोशनली मुझे नहीं लग रहा अवेलेबल है। रीयूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस अगेन, सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आया, मैंने बोला भी ये टेम्पटेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, टेम्पटेशन है उनको आपसे। ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं पहले इस इंसान का क्या है आपके लिए। एक्वेरियस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ कार्ड, ओके सो यहाँ पर मुझे अभी कोई कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, बट इनके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ पता चल सकता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस? द फोर ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इन दोनों में थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। कल्चर, ट्रेडिशन, पोस्ट हो गया, स्टेटस हो गया, मनी हो गया, इन चीज़ों के चक्कर में मैं थोड़ी ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शंस में कोई रहना नहीं चाहता है, कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट एनर्जी में रहना चाहता है। बट वो दोनों में से कोई एक है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि टावर यहाँ आ गया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिश्ता बहुत अटैचमेंट वाला था, बट अब ये रिश्ता टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है डिवोर्स वगैरह कुछ हो रहा है। जजमेंट, येस, यहाँ डिवोर्स वगैरह कोई चीज़ ऐसी हो रही है जहाँ पर एंडिंग्स हो सकती हैं इस रिश्ते में। ठीक है, नाउ यहाँ पर मुझे एक कार्मिक एनर्जी भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकते हैं। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली भी देखो कंट्रोल कर रही है अपने आप को, फैमिली भी कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने आप होने देना चाहती है। वो चाहती है कि कंट्रोल रहे उनका पूरा। फैमिली कहीं ना कहीं होपफुल है, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें मन में लेकर बैठी है फैमिली, अभी कुछ एक्शन नहीं कर रही है फैमिली। बट हाँ, फैमिली को लगता है कि हमने बहुत किया है और हमें उसका आउटकम देखने को मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई एक्शन है फैमिली की तरफ से। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है, उससे पहले कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। और ये भी किसी की तरफ से होगा, इनकी डायरेक्ट फैमिली की तरफ से नज़र नहीं आ रहा मुझे। कोई तो होगा मेल मेंबर जो कोई एक्शन करेगा आपकी तरफ, बट अभी नज़र नहीं आ रहा है। एक्वेरियस, यहाँ पर हीलिंग का एनर्जी आ रही है, टाइम फॉर हीलिंग। अभी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करो, और जितना हो सके अपनी शेडो साइड पर काम करो। ठीक है, आपको हो सकता है कुछ चीज़ों से डर है या कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी माइंड में बैठी हुई है, उन चीज़ों को हील करो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।